अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है एक लाची प्लांट के ऊपर मैं प्रोग्राम करूँगा। तो जैसे अल्लाह ताला के निज़ाम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसी हिसाब से दुनिया चलती है। तो ये चीज़ है कि अब ये जो लाची है, इसको लाची इधर लगती तो नहीं है, लेकिन ये जो वैरायटी है तो हर मुल्क का अपना अपना हिसाब होता है। ये भी अल्लाह ताला की ज़ात ने एक राज रखा होता है। जो चीज़ आपको अगर यहाँ नहीं लग रही, किसी और जगह पर लग रही है, तो उसके लिए उसकी सहूलत जो है, जिस तरीके हर तरह की सहूलत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने रखी होती है। फ़र्ज़ करें आपको ये लाची नहीं लग रही, तो आप इसके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। वही टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी जैसे लाची की खुशबू होती है। आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो इस लाची की इसको, हाँ ये ज़रूर मैं बताऊंगा कि इसका जो ये चीज़ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, ये सामने आ गई है, ठीक है। अब इसके जो नेचर है मैं बताऊंगा। इसकी शक्ल की एक लाची होती है जो वेरीगेटर होती है, जिसका पत्ता जो है वो टिफ़न बिछिया की तरह होता है। एक लाची होती है जिसका बिल्कुल सादा पत्ता होता है, लेकिन जिसका सादा पत्ता ग्रीन पत्ता होता है, उसको फूल आता है ऑरेंज कलर का, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। तो जो वेरीगेटर होती है वो ख़ूबसूरती के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये चीज़ है। अब ये जो है, इसको ये सिर्फ पत्ते इसके ग्रीन रहते हैं, छोटे छोटे से पत्ते रहते हैं। इसको भी जो है लाचियाँ तो इसको लगती हैं, इस नुमा होती हैं, जैसे साइज़ फालसे का होता है उस हिसाब से उतने से इसको लगती हैं। लेकिन ये है कि अगर वक्ती तौर पर अगर आपके पास लाची नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्ते वैसे भी इसके अगर आप तोड़ के इस्तेमाल करेंगे तो उनमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़ है ये इलायची है। अच्छा, इसका मैं आपको एक बात बता दूं, एक इसमें खूबी ये भी है, अगर आप इसको जो इसको फालसों के साइज़ में जो लाची नुमा चीज़ लगती है, जो आप वो अगर पक जाएं, अगर आप उसको खाएंगे तो सेम उसका ज़ायका लाची से भी ज़्यादा अच्छा होता है और मुंह से खुशबू आती है। दूसरा बंदा पूछने पर मजबूर हो जाता है, क्या आप लाची खा रहे हो? लेकिन वो कहता है जी लाची नहीं है, ये लाची जैसी होती है। तो एक पौधा है, तकरीबन कोई ऐसा घर होगा कि जिसके घर में ये नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप भी लेके आएँ इसको, तो घर में रखें। ये 12 महीने चलने वाला एक पक्का पौधा है। ये बिल्कुल सदाबहार चलता है, गर्मी हो या सर्दी हो, इसकी ग्रोथ चलती रहती है। और ये आप अभी तो ये छोटे से गमले के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको बड़े गमले में भी आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। दरअसल में 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो थोड़ा सा इसका मीडियम साइज़ जो है वो इसकी ग्रोथ चलेगी। उसके अलावा अगर आप इसको बड़े 18 इंच के गमले के साइज़ के अंदर लगा देंगे तो ये थोड़ा सा बुशी नुमा वैसे भी खूबसूरत भी लगेगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ के कम से कम ये 3 से 4 फुट की हाइट में जाके ये अपनी उम्र पूरी करेगा, तो तब जाके इसको वो फालसे के साइज़ वाली जो लाची होती है वो इसको लगेगी। लेकिन वो लाची नहीं होती, वो सिर्फ होता है जैसे फालसा होता है, जैसे समझ लें कि जैसे अनार की शक्ल का होगा वो। तो वो अगर आप खाएंगे तो उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो ये आउटडोर प्लांट है, ये फुल धूप पे रखने वाला प्लांट है। आपने इसको साए पे नहीं रखना, अगर साए पे रखेंगे तो इसके पत्ते भी झड़ जाएंगे, ग्रोथ भी रुकेगी। उसके अलावा ये नीचे से गल के ख़राब भी हो जाता है। तो आपने तरीका ये करना है, इसको फुल धूप पर रखना है, गमले में हो या क्यारी के अंदर लगाना, तो फिर भी इसको आपने धूप के ऊपर ही लगाना है ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी सी बढ़ती रहे। उसके अलावा आपने इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है, तो जो इसको पसंद है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ी सी अगर पक्की मिट्टी भी मिक्स कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये ग्रो करेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बुशी टाइप बनाना चाहें, आप इसकी कटिंग करके इसको खूबसूरत भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड होता है। अगर आप इसके साइडों पर अगर गोल होल अगर तारों का या कोई चीज़ का डिज़ाइन बना के उसके अंदर इसकी ग्रो इसको अगर लगाएंगे तो सेंटर में ये पूरा का पूरा अंदर से उसको भर देगा। साइड से अगर कटर से या कैंची से आप कटाई करेंगे तो ये फुटबॉल की तरह भी बन जाता है, डब्बे की तरह भी बन जाता है।
ये इलायची का पौधा है, कोई इसके अलावा कोई भी पौधा है उसको खूबसूरती आप भी खुद दे सकते हैं। जैसे पौधा होता है पौधे की डिमांड के मुताबिक, तो इंशाल्लाह ताला आप ये इलायची का पौधा लगाएं। और जो आपके पास ये पक्का 12 महीने वाला पौधा है, तो उसके अलावा अगर आप इसकी खुदाई करनी है, आपने खुदाई अगर आपने करनी है तो ये बात नोट कर लें। आपने 1 महीने में 1 दफ़ा इसको खुदाई ज़रूर करनी है। जब भी खुदाई करनी है उस वक़्त इसको 1 मुट्ठी भर के आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद ज़रूर डालनी है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो बहाल रहे, ताकि ये जो इसका नीचे वाला ये इसका जो मुड है ये आपको नज़र आ रहा है। अभी तो ये छोटे पॉट में, अगर ये बड़े पॉट में होता तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन मेरी भी मजबूरी होती है। मैंने इधर जितना टाइम देना होता है, हम सर्विस पे जाना होता है या किसी का गार्डन चेक करने जाना है, विज़िट पे जाना होता है, तो जितना टाइम मिलता है उसके मुताबिक वैसे मैं इनको बड़े गमले में, ये जितने भी प्लांट हैं इनको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा, ताकि इनकी ग्रोथ इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो आप भी इंशाल्लाह पौधों की केयर करें, देखभाल करें। और पानी की रूटीन इसकी ये है, मैंने पहले भी बताया, 2 टाइम इसको पानी डालना है। अगर सर्दी है तो 1 टाइम डालना है, अगर गर्मी है तो आप इसको 2 टाइम वाटरिंग इसको भर के करेंगे तो ये अच्छा ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके जैसे मैं बताता रहता हूँ, जितनी भी वैरायटी हैं वैरायटियों की तरफ मैंने आना है। और जो चीज़ मैं शुरू करता हूँ आज तक मैं कोशिश करता हूँ, कुछ लोग मुझे कह देते हैं कि आप जो है ना इस पर प्रोग्राम करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं डबल प्रोग्राम नहीं करता, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर प्रोग्राम नहीं करता। उस वक़्त करता हूँ जिस वक़्त चीज़ की ज़रूरत हो। आपको मौसम के हिसाब से, महीने के हिसाब से चलना होता है, ताकि आपको समझ आती रहे। क्योंकि मैं अगर बार बार ही एक पौधे पर प्रोग्राम करता रहूँगा तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जितनी भी वैरायटियाँ हैं, वैरायटियों की निस्बत मैं चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी जो इलायचियों की 2 वैरायटी हैं वो भी मैं आपको शो करवाऊंगा, उनके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि हाँ प्लांट ये चीज़ होते हैं। हो सकता है आपको ये ना पसंद हो, वो पसंद हो, तो आपकी डिमांड के मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही टॉपिक था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।